राधे राधे। मैं डॉक्टर मंजू वनिता डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जी की ब्रजभाषा हिंदी की एक और कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बिन को निर्णय। शायद समय ते जबर कोई शिक्षक ना है, कछु बोले बिना निरे पाठ पढ़ाए सिखाए जाए है। जाई को परिणाम है कि कछु दिनाते बिन के सोचवे समझवे में फर्क आयो है। 3-4 साल पहले काऊ और की ताई पुनर्विवाह को ये प्रस्ताव आव तो प्रमोद जी लाल है गए होते और ताल ठोक के ठाड़े है जाते। अकेले ना रह जाए, बुढ़ापे माई लुगाई चाहिए, खुद को ना देख रहे के चिता चढ़वे की बेला झोरे आ रही है और जे बुढ़ऊ बाबा दूल्हा बनवे को जा रहे हैं। 3 साल भये होंगे प्रमोद जी की घरवाली भगवान को प्यारी है गई। देखो जाए तो बिने काऊ भौतिक शारीरिक कष्ट नाए। छोरा छोरिन के ब्याह है गए, बिन की नौकरी और गृहस्थी जमी भई है। सरकारी नौकरी को स्वाद अभी 6-7 बरस और मिलनो है। घर में नौकर है, झाड़ू पोंछाते लेके चाय पानी और रोटी बनावे की ताई को अभाव को असुविधा कहाँ दीख पड़े, परंतु दफ्तर से घर आवे तो घर जैसे काटवे को दौड़े, बहुत खाली खाली सो लगे। कौन ते बोले बतरा में, मोबाइल ते बाल बच्चन के हाल हर रोज मिल जावे, कुछ समय टीवी देखवे में कट जावे, लेकिन घर और मन को सूनोपन कम नाए होए। रेखा हती तो जई घर कैसो हंसतो मुस्करातो, सुख दुख कहवे में और बांटवे में कब रात दिन यूं ही बीत जाते पतो ही ना चल पावती। अब बिने मालूम है गयो है कि बिन घरनी घर भूत को डेरा हुए है। घरनी को मतलब रोटी बनाए बारी, सेज सजाए बारी लुगाई नाए होए है, सुख दुख की संगनी होए है घरनी। प्रमोद जी आत्मीय सहचर्य को तरस रहे हैं। ऐसे में बिने अपने पिता बार बार याद आ रहे हैं, जिनने 60 बरस की उम्र माहूँ एक अधेड़ महिला ते कोर्ट मैरिज कर ली नहीं, और प्रमोद जी सहित बिन को पूरा परिवार विरोध में एकजुट है गयो हो। तब पिताजी की कितनी थू थू भई ही। काऊ ने कही बावरे है गए, काऊ को बिन के सठियावे में नेकु संदेह ना भयो। को कहतो पिताजी तो भोले भाले बाबा हते, अरे बा महिला नहीं जमीन जायदाद के लोभ में बिने फसाई ली नोए। विनोद जी ने जम के आमने सामने मोर्चो लियो अपने पिता को, और हमेशा की ताई उनते अपनो रिश्तो तोड़ दयो। बिन की माँ की जगह को और बैठ जाए ये बात गले ना उतार पाए। बिने तब समझ में ना आयो कि जो पिता 20 साल से विधुर जीवन बिताए रहे, बिने दूसरे ब्याह की का जरूरत भई। जब बिन को एक्सीडेंट भयो तो बा नर्स ने बिन की खूब सेवा की, बाकी सेवा ते ही वे उठ के ठाड़े भये। या की भरपाई में कुछ रुपया पैसा देनो तो समझ में आवे, परंतु वह जीवन संगिनी बनावनो राम राम। जब पिता ने सबरी चल अचल संपत्ति प्रमोद जी के नाम कर दीनी और किराए के मकान में रहवे लगे, तब प्रमोद जी को क्रोध कमती ना भयो। पिता के बीमार होवे की खबर आई तब बिन के जोरे झांकवे ना गए, लेकिन 2-4 दिन आते बिने बार बार पिता की याद आ जावे। अब बिने कछु कछु समझ में आ रही है कि कैसे अकेलोपन, उदासी और सन्नाटे ते भय खाए के पिता को काऊ दुख सुख के साथी की जरूरत भई होगी। बेटा अपनी गृहस्थी में मगन हो तो, बेटी ससुराल में सुख भोग रही। बेटी छठे छमा से बाप के झोरे आवती और हालचाल पूछ लेती, समय पर रोटी पानी मिलती, चाय पानी उस समय ते ही मिल रहे। सेवा निवृत्ति के बिन बाद
भजन सत्संग माऊ रुचि दिखाई। कछु दिना बाद बाहुते विमुख है गए। एक दिना कार की चपेट में आए गए तो महीनन बिस्तर पे पड़े रहे। आज प्रमोद जी समझ पाए रहे हैं कि पिता ने दूसरो ब्याह भोग विलास काजे नाय रचायो। वे निपट अकेले है गए। बिने एक गिलास पानी की तायूं और उनको मुंह जोहनो पड़तो। अभी 4 दिना पहले ही रिश्ता के एक काका जी मिले। बेऊ पिता के साथ ही नौकरी से रिटायर्ड भये। हालचाल पूछवे पर रोए से गए। भगवान के आते परवानो कट जातो तो भले रहते। गठिया ने चलनो फिरनो दूबर कियो है भैया। और जो ऊपर थे मधुमेह, वो तो पेंशन मिल रही है, नहीं तो बेटा बहू घर से निकाल चुके होते। नेक कुरेदवे पे बिनको जाने कब ते जबो भयो दर्द बाहर निकल आयो। लल्लू जब तुम्हारी काकी हती तब तक समय ते रोटी पानी को जुगाड़ है जातो। अब तो चाय तक के लाले पड़ रहे हैं। अरे नाती तो ने का ध्यान रखतो होगो दादा को। या सवाल पे वे मौन है गए। फिर आंख पोंछ के बोले, कहावत सुनी के मूल ते ब्याज प्यारो होए है। बेटा ते अधिक प्यार नाती पर उमड़ो करे भैया। जे बात तो सही है, लेकिन आजकल के नाती बूढ़े दादा दादी को कूड़ेदान में डालने की बात करें। महीना भर पहले जब मैं बीमार पड़ो, मैंने रिंकू ते कही, बेटा केला ला दे मेरी ताई। बा 10 को नोट दियो तो बाने मने कर दी नहीं। बोलो 20 रुपया और निकालो कोल्ड ड्रिंक की ताई, तब केला लाऊंगो, नहीं तो ऐसे ही परे रहो। हार के 20 रुपया देवन पड़े। यह प्रसंग बतावे में काका को रोम रोम रोए रहो। प्रमोद जी यह सब देख सुन जड़ से रह गए। याई ले आज जब राम बाबू ने अपनी विधवा सारी ते ब्याह करके घर बसावे को प्रस्ताव कियो तो प्रमोद जी एकदम ते विरोध ना कर पाए। बिने मालूम है कि प्रस्ताव स्वीकार करते ही वैसो ही कोहराम मचेगो जैसो पिता के पुनर्विवाह पे मचो। बेटा बेटी संबंध तोड़ लेंगे। मोहल्ला पड़ोस के लोगन को हंसी मजाक को मसालो मिल जाएगो। राम बाबू 1 हफ्ता माऊ जवाब देवे की ताई कह गए। अभी 6 दिना बाकी है। प्रमोद जी ने निर्णय कियो कि अभी तो वे आ जाई। अब तब है रे 75 पार के पिता को देखवे जाएंगे। पिता तो पिता है, बिने क्षमा जरूर कर देंगे। और राम बाबू अगली बार अपनो प्रस्ताव लेके आवेंगे तो बिन से जे ही कहनो है कि या संबंध में हमारे डोकरते ही बात करें। वे घर के सबसे बड़े बूढ़े हैं। वे जो कछु तय करेंगे बाय प्रमोद जी स्वीकार कर लेंगे। धन्यवाद।